गुड मॉर्निंग। चलिए गुणा से संबंधित एक हम बड़ा सा प्रश्न देखते हैं। बड़ा ऐसा कि हमें 3 अंक की संख्या के साथ 3 अंक की संख्या का गुणा करना है। 543 के साथ हमें 267 का गुणा करना है। ठीक है, जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था कि 2 अंकों की संख्या के साथ 2 अंकों की संख्या का गुणा किया था और वहां हमने, क्योंकि हमें 267 का तो पहाड़ा याद है नहीं, वहां भी हमारे पास ऐसी संख्याएं थी 2 अंक की जिसका पहाड़ा हमें याद नहीं था। उसके बाद भी हमने उस प्रश्न को हल किया। यहाँ भी हमारे साथ वही है कि 543 के साथ गुणा है 267 का। अब 267 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हमें 2 का 6 और 7 इन तीनों के पहाड़े याद हैं और इन्हीं पहाड़ों के साथ हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या है। ध्यान से देखेंगे ताकि हमें जितनी जल्दी समझ आ जाए। तो चलिए, तो ऐसे अगर प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। इकाई का गुणा होगा, फिर दहाई का गुणा इन तीनों के साथ, और फिर ये सैकड़ा जो है उसका गुणा इन तीनों के साथ। तो सबसे पहले हमें किसके साथ गुणा करना है, इकाई के साथ। तो चलिए इकाई का गुणा तीनों के साथ करते हैं। तो 7 का 3 के साथ गुणा, 7 तिया होता है 21। तो 21 का यहाँ एक इकाई को हम यहाँ उतारेंगे और ये जो दहाई है 2 वह हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, फिर 7 का गुणा 4 के साथ, 7 चौक 28, 28 और यह 2 29 30। कितना हो गया, 30। 30 का फिर इकाई यहां लेंगे, 30 का 0 और हमारे पास बचा 3। हम दोनों के लिए पहाड़ा पढ़ लिए। अब 7 का पहाड़ा इस 5 के लिए, तो 3 बचा है। अब तो 7 का 5 के लिए 7 पंचे 35 और 3 जोड़िए उसमें 35 में, तो 36 37 38। तो लिख लेते हैं 38। इस तरह से हमने 7 का पहाड़ा इन तीनों के लिए पढ़ लिया और हमें यह मिला। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे 6 दहाई का पहाड़ा। 6 दहाई क्या होता है, 6 दहाई 60। यह 6 ना होकर 6 दहाई है, और 6 दहाई होगा 60। तो इस 60 के 0 को हम इकाई के नीचे उतार लेते हैं। यह अब हमें 60 के पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 0 को हमने उतार लिया। अब हम सिर्फ 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 का पहाड़ा 3 के लिए 6 तिया 18, यहां लिखते जाइए 18, 6 तिया 18। तो 18 की इकाई को उतारते हैं 8 और बचा हमारे पास 1। अब 6 का पहाड़ा फिर आगे 4 के लिए, 6 चौक 24 और 1 है, तो 24 और 1 25। कितना हो गया, 25। 25 यहाँ लिखेंगे 5 और हमारे पास 2 बचा हुआ है। चलिए और पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा पंचे के लिए, 6 पंचे 30 और 2, तो 30 और 2 31 32। ठीक है, तो 32 हम लिख लेंगे क्योंकि और पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो यह हो गया 32। ऐसा एक के नीचे एक हमें सीधी लाइन में लिखनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। हमने 7 के पहाड़े पढ़ लिए, 6 के भी पढ़ लिए। अब हमारे पास है 2 सैकड़ा। ठीक है, तो 2 सैकड़ा के लिए भी हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 सैकड़ा होता है कितना, 200। हमारे पास 200 है। अब 200 का पहाड़ा हमें ना पढ़ना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 200 के दोनों जीरो को हम यहाँ से ऐसे इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, 200 के दोनों जीरो को हमने उतार लिया। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। ये 0 तो हमने उतार लिया, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है इन तीनों के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा 3 के लिए, 2 तिया 6
लिख लेते हैं 6, कुछ बचा नहीं हासिल। 2 का पहाड़ा 4 के लिए 2 चौक 8, तो पूरा 8 लिख लेते हैं यहाँ। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। फिर 2 का पहाड़ा 5 के लिए 2 पंचे 10, तो लिख लेते हैं 10, यह हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों गुणनफल को हमें जोड़ना है, ठीक है। अब जब जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वह होगा इस गुणा का उत्तर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 1 0 0 तो होगा 1 0 8 0, कितना हो गया? वह होगा 8 ही। अब चलिए 8 और 5, 8 में 5 जोड़िए 13, और फिर 13 में 6 जोड़ते हैं तो 13 और 6 14 15 16 17 18 19, तो 19 की यहाँ 9 और 1 हासिल, तो ये लिख लेते हैं यहाँ छोटा सा। फिर इसको जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 8 अभी जोड़ा था, 5 8 13 और 1 14, ठीक है। 14 की फिर यहाँ 4, फिर हासिल बचा 1, लिख लिए यहाँ आगे। अब जोड़ लीजिए 3 0 1, तो यह हो गया 4 और कोई हासिल नहीं और 1। तो फिर इसको देख लीजिए 3 2, 1,44,981। जब 543 में हम 267 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1,44,981, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमारे पास सवाल होते हैं कि यह शून्य कहाँ से आया। तो यह शून्य यही है, क्योंकि यह 6 दहाई है और 6 दहाई होता है 60, तो हम शून्य को उतार लेते हैं और फिर हम 6 के पहाड़े पढ़ते हैं इनके लिए। उसी तरह से यहाँ हमने 2 शून्य क्यों लिखा? तो 2 शून्य लिखने का कारण है, यह 2 सैकड़ा है और 2 सैकड़ा होगा 200, तो 200 के हम दोनों शून्य को यहाँ उतार लिए और फिर हमें 2 के पहाड़े पढ़ने हैं। अगर हमें 200 का पहाड़ा याद है या हम 200 के पहाड़े पढ़ने चाहते हैं तो फिर यह दोनों जीरो उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन 200 का पहाड़ा पढ़ना और 2 का पहाड़ा पढ़ना, तो कौन सा ज्यादा सरल है? 2 का पहाड़ा पढ़ना ही सरल है, इसलिए हम दोनों शून्य को उतार लेते हैं। जो सरल है वही हमें करना है। अगर हम दोनों शून्य उतार लेते हैं, अब हमें 2 के पहाड़े पढ़ने हैं, तो इस तरह से हम, और फिर जब हमने पहाड़े पढ़ लिया तो फिर उसे सावधानी से जोड़ना है, ठीक है। और जो जोड़ने पर जो मिलेगा वही हमारा गुणनफल है, उत्तर है। तो आप भी ऐसे सवाल हल कीजिए, ठीक है।